नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र का महत्व और मानवीय जीवन में ज्योतिष ज्ञान का उपयोग इस विषय को एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण से जानेंगे। जीवन में अगर आप अधिकतम सुखी रहना चाहते हो और एक सफल जीवन जीना चाहते हो तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। मैं सरल शब्दों में बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूँ और सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताऊंगा, इसलिए शुरू से अंत तक पूर्णता जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर पहलू को समयानुसार समझने का हमें ज्ञान देता है। हम कैसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ क्या होगा, कब होगा, हमें कब क्या करना चाहिए, ऐसे हमारे जीवन से जुड़े सवालों के जवाब हमें ज्योतिष शास्त्र में मिलते हैं। और सभी विषय जैसे व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, करियर, फैमिली लाइफ, हमारा सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति, नफा नुकसान, सभी तरह के सुख दुख, ऐसे मानवीय जीवन से संबंधित और भी विषय है। सभी विषयों पर हम समयानुसार ज्योतिष शास्त्र के जानकार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता के बारे में बहुत ही गलत धारणाएं होने के कारण इसका महत्व समझने में हमसे गलती हो जाती है। जैसे कुछ लोग कुंडली देखकर अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, तो कुछ लोगों का बिल्कुल इसके विपरीत मानना है। वो कहते हैं जो होना है वही होगा, तो भविष्य जानकर क्या करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे नसीब के भरोसे चलता है क्या कहकर इसकी उपेक्षा भी करते हैं। ज्ञान कोई भी हो, उसकी सही उपयोगिता के बारे में पता ना हो तो अंजाम गलत होता है। इसलिए सही दृष्टिकोण में हमारे जीवन में इस ज्योतिष ज्ञान का उपयोग समझना जरूरी है। सबसे पहले बहुत ही स्पष्टता से मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनिए। कुंडली देखकर हम हमारा भाग्य नहीं बदल सकते और ना ही हम हमारी जिंदगी में होने वाली घटनाएं बदल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र तो हमें हमारे कर्मों का ही फल हमें दर्शाता है और हमें सही समय पर सही दिशा में कर्म करने के लिए ही प्रेरित भी करता है। ज्योतिष शास्त्र से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करके जीवन को देखने का हमारा व्यू, हमारा दृष्टिकोण हम जरूर बदल सकते हैं और इसी से हमें जीवन में सफलता भी मिलती है और हम जीवन में अधिकतम खुश भी रह सकते हैं। अब ये होता कैसे है, इसे समझते हैं। जीवन में हम जो चाहते हैं वो सब हम जब चाहे तब हमें प्राप्त होना चाहिए। ये एक सुंदर सपना है, लेकिन वास्तव में ऐसी अपेक्षाएं करना सही नहीं हो सकता। यानी जीवन में हमारी अपनी इच्छानुसार सब होता ही नहीं, ये सभी जानते हैं, फिर भी अज्ञानता में कोशिश तो करते रहते हैं, करनी ही पड़ती है। जो हमारे भाग्य में ही नहीं, उसके पीछे भागने से क्या होगा, और अगर भाग्य में है भी तो कब, यह भी तो पता होना चाहिए। अगर हम समय से पहले कोशिश करते हैं या गलत दिशा में कोशिश करते हैं तो हमें असफलता ही मिलेगी और हम दुखी भी होंगे। सफलता तो तब मिलती है जब हम सही समय पर सही दिशा में जरूरी क्षमताओं के साथ कोशिश करते हैं। इसलिए सही समय, सही दिशा और हमारी क्षमताओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और यही ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र यानी कुंडली विज्ञान से प्राप्त होता है। अगर हमें आगे आने वाले हमारे समय का ज्ञान है तो हमें समयानुसार हमारी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। यानी अगर समय अनुकूल नहीं है तो हमें संभल कर रहना चाहिए और सावधानी भी बरतनी चाहिए, और अगर समय अनुकूल है तो हमारे पूरी क्षमता के साथ कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी ये बोला ही होगा और सभी के मन में ये कई बार आता ही है। ये वाक्य है, अगर मुझे पहले ही पता होता तो। ये वो वाक्य है जो मानवीय स्वभाव के भविष्य जानने की जिज्ञासा तो दर्शाता ही है, साथ ही अज्ञानता का पछतावा भी दर्शाता है। अगर पहले ही ज्ञात होता तो समय रहते सोच सकते थे क्या करना है और क्या नहीं, और अज्ञानता से हमें सिर्फ पछतावा होता है, नुकसान होता है, असफलता मिलती है और हम दुखी भी होते रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको रोजमर्रा के जीवन के कुछ छोटे ही लेकिन महत्वपूर्ण किस्से सुनाता हूं, जिसमें भविष्य के बारे में पता होना और पता ना होना, इसमें क्या अंतर होता है, इसे आप आसानी से समझ सकते हो। इसमें एक ज्ञानचंद है और एक अज्ञानचंद है।
दोनों ही एक ही गांव के हैं और दोनों मित्र भी हैं। ज्ञानचंद भविष्य के बारे में सोचता रहता है, इसलिए पता करता है आगे क्या होने वाला है। और अज्ञानचंद भविष्य की फिक्र नहीं, इसलिए उसे पता भी नहीं और उसे पता करना भी नहीं आगे क्या होगा। ये दोनों ही हमारी दिमागी अवस्थाएं हैं और कुछ नहीं। हर किस्से में सिर्फ इतना ही समझिए, एक ही घटना का असर पता होने पर और पता ना होने पर क्या होता है, बाकी छोड़ दो। एक बार दोनों ही चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ते हुए खटिया पर बैठे होते हैं। तभी उनका एक शरारती दोस्त पीछे से धीरे से आकर जोर से चिल्लाता है। अज्ञानचंद अचानक आई आवाज से डर जाता है और हड़बड़ाहट में गर्म चाय उसके हाथ से फिसलकर उस पर ही गिर जाती है। उसे गर्म चाय के चटके भी लगते हैं और साथ में उसके कपड़े भी खराब होते हैं। लेकिन ज्ञानचंद को पता था कि उसका शरारती दोस्त आ रहा है, इसलिए वो आराम से चाय पीते हुए खुशी से दोस्त का स्वागत करता है। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी अनचाही अचानक हुई घटनाओं से हम परेशान होते हैं और ये सोचकर दुखी रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, जबकि हमारे जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं होता। अब समय और हमारी क्षमता का उपयोग समझिए। एक बार ये दोनों साथ ही लॉटरी की टिकट खरीदते हैं। अज्ञानचंद 100 रुपए के टिकट लेता है तो ज्ञानचंद 10 रुपए के लेता है। लॉटरी तो लगती नहीं और नुकसान दोनों का होता है। यहाँ दोनों का समय अनुकूल नहीं था। फिर कुछ दिन बाद दोनों शेयर खरीदने की सोचते हैं। इस बार अज्ञानचंद 1000 रुपए के शेयर खरीदता है और ज्ञानचंद 10,000 रुपए के खरीदता है। अब दोनों का समय अनुकूल होने के कारण फायदा दोनों का होता है। लेकिन अज्ञानचंद को 10,000 रुपए मिलते हैं तो ज्ञानचंद को 1,00,000 रुपए मिलते हैं। यहां समझिए, घटना नहीं बदली, सिर्फ समय के हिसाब से क्षमता का उपयोग करने से फर्क आया है। अब मैं आगे जो किस्सा बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक बार दोनों ज्ञानचंद और अज्ञानचंद साथ में ही पास के गांव में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पैदल ही जाते रहते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देता है। रसीले आम देखकर दोनों को आम खाने की लालसा होती है, इसलिए दोनों ही पेड़ के पास आते हैं तो देखते हैं कि आम पहुंच से काफी ऊपर है। फिर भी अज्ञानचंद आम निकालने की कोशिश में लग जाता है। आम तो नहीं निकलता और आखिर थक जाता है। फिर रास्ते में जो भी दिख जाए उसे आम निकालने को कहता है। कुछ लोग तो कोशिश करने के लिए भी पैसे लेते हैं, फिर भी उनकी कोशिशें नाकाम होती है। आम न मिलने से अज्ञानचंद दुखी होता है और यह सोचकर परेशान भी होता है कि आम मिलेगा भी या नहीं। लेकिन ज्ञानचंद पता करता है कि कुछ देर बाद वहां पेड़ का मालिक आने वाला है और आम निकालकर बाजार में बेचने वाला है। इसमें अभी कुछ समय होने के कारण ज्ञानचंद तब तक प्रतियोगिता की तैयारी के लिए किताबें पढ़ने में लग जाता है। कुछ देर बाद पेड़ का मालिक जरूरी सामान के साथ वहां आता है और पेड़ से आम निकालता है। दोनों ही उससे आम खरीद कर खाते हैं और आगे के सफर पर निकलते हैं। इससे हम समझ सकते हैं, भागने से भाग्य नहीं बदलता, सही समय का इंतजार करना पड़ता है और समय रहते उसका सकारात्मक उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये इससे हमें समझ आता है। आगे बढ़ते हैं। चलते चलते दोनों आगे गांव के करीब पहुंचते ही अचानक जोरों की बारिश शुरू होती है। तब ज्ञानचंद अपनी थैली से रेनकोट निकालकर पहन लेता है तो अज्ञानचंद को ऐन वक्त पर भागदौड़ करके जो मिले वो रेनकोट खरीदना पड़ता है। इससे पूर्व नियोजन का महत्व समझता है। जीवन में कुछ ऐसी ही घटनाएं हमारे साथ भी होती रहती है, इसलिए भविष्य में होने वाली कुछ बातों का पता पहले से होना जरूरी होता है। अब हम इस उदाहरण से बाहर निकलते हैं और विषय को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो हम सभी अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं ना, क्योंकि ये मनुष्य का मूलभूत स्वभाव भी है। हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, ऐसी आशा सभी करते हैं। इसलिए हर कोई अपने अपने तरीके से कोशिश भी करता ही है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले भी जरूर सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। इसमें कुछ लोग आने वाले समय के लिए कुछ न कुछ अनुमान लगाते हैं, तर्क भी करते हैं। कुछ उस हिसाब से आज प्लानिंग भी करते हैं, अरेंजमेंट भी करते हैं और कुछ को सफलता भी मिलती है। इसमें ही उनकी सफलता का राज भी छुपा है। जो लोग भविष्य के बारे में अच्छे से अनुमान लगाते हैं और पूर्व नियोजन करते हैं, सफलता भी सिर्फ उन्हीं को मिलती है और
इसी को हम दूरदृष्टि कहते हैं। अच्छी दूरदृष्टि होना एक यशस्वी व्यक्तित्व की पहचान होती है। ये तो सारी दुनिया मानती है, सही है ना? यानी भविष्य के बारे में सोचना कोई गलत नहीं बल्कि ज़रूरी होता है। अब जरा सोचिए, इन अशास्त्रीय तर्क या अनुमान के भरोसे चलता है क्या? और सभी की दूरदृष्टि इतनी अच्छी होती है क्या? नहीं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की सहायता से हम अपनी दूरदृष्टि को सुधार सकते हैं और शास्त्र शुद्ध दूरदृष्टि बना सकते हैं, क्योंकि यह शास्त्र हमें जीवन को समयानुसार देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए मैं तो ज्योतिष शास्त्र को दूरदृष्टि का शास्त्र ही मानता हूं। इस तरह ज्योतिष शास्त्र द्वारा हमें सही समय, कार्यक्षेत्र की दिशा और हमारी क्षमताओं को जानकर सही दृष्टिकोण से जीवन में सकारात्मक निर्णय लेने चाहिए, कुछ पूर्व नियोजन भी करना चाहिए और समयानुसार क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। तभी सफलता और खुशियां आपके हाथ में होगी। साथ ही छोटी छोटी घटनाओं को लेकर बिना वजह चिंता करके दुखी नहीं होना है, इसे भी समझना चाहिए। इसलिए कहता हूं, अगर आप थोड़ा बहुत ज्योतिष समझते हो तो आपको कोई गलत सलाह नहीं दे सकता और आप अपने निर्णय खुद ले सकोगे। और अगर आप अच्छी तरह से ज्योतिष सीखते हो तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये अपने आप में एक प्रोफेशनल करियर भी है। अगर आप ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपका स्वागत है, क्योंकि अब ज्योतिष शास्त्र के बारे में पॉजिटिव अवेयरनेस बढ़ रहा है। अब लोग फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ ही राजनीति, शेयर मार्केट, करियर, स्वास्थ्य, जमीन जायदाद, पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी ज्योतिष में सलाह लेते हैं। इसलिए जिस विषय में आप अच्छे हो, आपको विशेष ज्ञान हो या आपको रुचि हो, ऐसे विषय पर ज्योतिष शास्त्र में अभ्यासपूर्ण संशोधन करके आप अपनी विशेषता सिद्ध कर सकते हो और अच्छे सलाहकार बन सकते हो। आखिर में एक महत्वपूर्ण सूचना है और ये जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। भविष्य में होने वाली घटनाएं आपकी अपेक्षा अनुसार, आपके मन मुताबिक हो, ऐसी सोच के साथ या नकारात्मक भविष्य जानने की कोशिश कभी भी मत करना। सिर्फ सकारात्मक दृष्टि से पूर्व नियोजन करने की मानसिकता के साथ और समयानुसार जितना जरूरी हो उतना ही भविष्य जानने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति और हमारा दिमाग पूरी तरह भविष्य जानने के हिसाब से बना ही नहीं। अंत में इतना ही कहूंगा, शास्त्र कोई भी हो, उसका उपयोग केवल सकारात्मक, आशादायी और जीवन में प्रगति के लिए ही होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल सरल शब्दों में और एक अनोखे तरीके से आसानी से सीख सकते हो। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। सीखने के लिए आपको मेरे सभी वीडियो पूर्णतः देखने होंगे। आपको बस सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी दबाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।